कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कैंपस की अधिकांश महिला डॉक्टर्स और नर्सेज अपना सामान लेकर जा चुकी हैं। जो वहां रहने को मजबूर हैं वो दहशत में हैं। कहा जा रहा है कि 14 अगस्त की रात को कैंपस में घुसी हजारों की भीड़ ने महिला हॉस्टल में तोड़फोड़ की और महिला डॉक्टर्स को रेप की धमकी दी थी। लेकिन अब जो नए खुलासे हो रहे हैं उसके तार सीधे सीधे टीएमसी से जुड़े। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ। हॉस्टल से लेकर अस्पताल तक सेक्स रैकेट जैसी बातें चल रही हैं। इस धंधे से आने वाला पैसा सत्ताधारी टीएमसी के पार्टी फंड में जाता है। उन्होंने कहा ये पूरा नेक्सस ममता बनर्जी के इशारे पर चल रहा है। ये खुलासा बीजेपी नेता दिलीप घोष ने किया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी दास से पूछताछ होनी चाहिए। ये ममता के सबसे खास डॉक्टर हैं। अपनी बेटी को किस तरह से नौकरी दिलवाई और प्राइम पोस्ट पर रखा। यहाँ डॉक्टर्स को फेल करने की धमकी दी जाती है। क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ की गई। खोजी कुत्ता वहां गया और आगे जा रहा था, कुछ और ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आगे नहीं ले जाया गया। इसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर सबसे बड़ा दोषी है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि ट्रेनी डॉक्टर की लाश को बुरी तरह से घसीटकर परिवार के सामने लाया गया था। ऐसे कौन करता है? पुलिस को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अस्पताल में जितना नेक्सस चल रहा है सब कुछ तो ममता के इशारे पर ही हो रहा है। डॉक्टर बेटी को भी फेल करने की धमकी दे दी गई थी। दिलीप घोष ने इस दौरान टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता शांतनु सेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शांतनु सेन की बेटी को भी फेल करने की धमकी दी गई थी। पूरे बंगाल में खुला खेल चल रहा है। डॉक्टर एसपी दास और कोलकाता पुलिस कमिश्नर इसका हिस्सा हैं। घटना के समय भी डॉक्टर मौजूद था। उनको पकड़ो, जल्दी कुछ करो बंगाल के लिए। रोहिंग्या घुसपैठ से लेकर हर डिपार्टमेंट में हर तरफ लूटपाट है, इसको रोकना चाहिए। शांतनु सेन और उनकी पत्नी काकाली सेन आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ही पढ़ाई किए हुए हैं। वहां उनकी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। ये घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का उन्होंने साथ दिया था। इसके बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें तत्काल पार्टी से प्रवक्ता पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि कॉलेज में एक रैकेट चलता है। अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो आपको निशाना बनाया जाता है। अगर आप साथ देते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं किसी विशेष प्रोफेसर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप उनकी नज़रों में अच्छे हैं तो आप परीक्षा में नकल भी कर सकते हैं। आप निशाने पर हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा हो, डिग्री रद्द कर दी जाएगी। घटना से महिला डॉक्टर डर गई और कैंपस छोड़कर या तो वो अपने घर चली गई या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। 160 महिला डॉक्टर्स थीं, जिनमें से अब केवल 17 बची हैं। जूनियर डॉक्टर्स की वकील अपराजिता सिंह ने कहा हालात के बारे में 700 रेजिडेंट डॉक्टर्स में से सिर्फ 30-40 महिला डॉक्टर और 60-70 पुरुष डॉक्टर्स ही कैंपस में बचे हैं। और इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कैंपस में केंद्रीय बल को नियुक्त करने का आदेश दिया था और इसके बाद कैंपस में 150 से अधिक सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया गया। महिला डॉक्टर का कहना है कि हमें अभी भी डर है, गुंडे यहाँ फिर से हमला कर सकते हैं। हमें ये भी डर है यहाँ जो हुआ हमारे साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।